इस तरह से अब हम सेकंड पार्ट इसका बनाना सीखेंगे। इसमें जो है हम कंधों को जोड़ना सीखेंगे। ये हमारी इसकी लेंथ पूरी हो चुकी है। आर्म होल की बैक साइड का ये पोर्शन है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा पूरा जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये बैक साइड का पोर्शन है और ये हमारा फ्रंट साइड का है। ये हमारा फ्रंट साइड का है। अब हम इन जो ये हमने जो बनाया हुआ है फ्रंट और बैक साइड, इनको हम जोड़ेंगे। किस तरह से जोड़ेंगे वो मैं आपको इस पोर्शन में दिखाऊंगी। आप चाहें तो इसके लिए डबल पॉइंटेड नीडल भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये सर्कुलर नीडल यूज़ की है तो मैं इसमें ही इसको बनाऊंगी। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर को जोड़ेंगे। शोल्डर को जोड़ने के लिए बैक साइड का जो पोर्शन है इसकी जो सीधी साइड है वो हम फ्रंट की तरफ रखेंगे और जो हमारा फ्रंट साइड का ये पोर्शन है इसकी भी जो है उल्टी साइड फ्रंट साइड की तरफ रखेंगे और सीधी साइड, दोनों जो सीधी सीधी साइड है वो हमारी एक साइड होनी चाहिए, तब ये जुड़ेगा। इस तरह से इसको मैंने एक ही सिलाई में इस तरह से कर दिया है। ये जो उल्टी वाली साइड है ये इसमें ऊपर की तरफ रहेगी और ये सीधी वाली साइड, दोनों सीधी साइड्स जो है वो अंदर को रहेगी। इस तरह से आप जब इसमें डबल पॉइंटेड नीडल यूज़ करेंगे तो इसमें आपने क्या करना है, फंदों को जो है डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे जो कंधे के फंदे हैं वो अलग रखने हैं, बीच में जो सेंटर में बचेंगे उसको दूसरी नीडल में लगा लेना है। तो इस तरह से आप इसको डबल पॉइंटेड नीडल में कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं भी सिंगल पॉइंटेड जो नीडल्स है सर्कुलर नीडल, इसमें मैं इसको बना रही हूँ। तो इस तरह से हमारा ये पोर्शन आ गया, आप देख सकते हैं। इस तरह से दोनों जो है सीधी साइड हमारी अंदर की तरफ है। तो अब हम इसको घटाना शुरू करते हैं। किस तरह से हम इसको जोड़ेंगे, इसमें जो है हमारा धागा एक तरफ होना चाहिए, एक साइड में धागा होना चाहिए। तो इस तरह से अब हम इसको जोड़ेंगे। यहाँ से एक फंदा लिया, एक फंदा बैक साइड से लेंगे इस तरह से, फिर दोनों फंदों को इस तरह से बनाएंगे। दो का एक हो गया, फिर से इस तरह से दो का एक करेंगे इस तरह से। तो पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर इस तरह से उतार देंगे। फिर से सेम दोनों फंदों के बीच में से सिलाई डालेंगे अपनी जो नीडल है इस तरह से, फिर दो फंदों का एक करेंगे इस तरह से। पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर उतार देंगे। ये हमारे 30 फंदे हैं, तो हमने लेफ्ट और राइट में जो है 30 फंदे इस तरह से जोड़ने हैं। इस तरह से इसको बाइंड ऑफ कर देंगे। दो दो फंदे हमने साथ में लेने हैं इस तरह से। पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर उतार देना है इस तरह से। तो पूरी रो को हम इसी तरह से शोल्डर वाली साइड को इस तरह से हम जोड़ लेंगे। 30 फंदे हैं, तो जब आप डबल पॉइंटेड नीडल यूज़ करेंगे तो 30 फंदे आपने एक सिलाई में रखने हैं और सेंटर के फंदे अलग से। थर्टी फंदों तक हम इसको इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। आप देख सकते हैं इसकी शेप इस तरह से आ रही है। तो इसी तरह से हम इसको करते हुए जाएंगे।
तो इसी तरह से देख सकते हैं हम इसको डिक्रीज करते हुए, जोड़ते हुए साथ साथ में यहाँ पे एंड तक पहुँच गए हम। इस तरह से लास्ट के जो 2 फंदे हैं इनको भी इस तरह से एक साथ में बना देंगे। अब बैक साइड वाला फंदा यहाँ पे इस तरह से उतार देंगे। अब हम अपनी जो धागा है उसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये शोल्डर जो है अच्छे से जुड़ गया है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, बीच के जो फंदे हैं वो हम छोड़ देंगे। अब हम नेक्स्ट जो है यहाँ से हम बैक साइड से 30 फंदे गिन लेंगे। जितने हमारे यहाँ पे फ्रंट में है उतने ही फंदे हम बैक साइड से गिनेंगे। क्योंकि इसमें मैंने सर्कुलर नीडल यूज़ की है तो यहाँ पे हमारे फंदे दूसरी नीडल में हम इन फंदों को ले लेंगे। 30 फंदे इस तरह से सभी फंदों को हम इसी तरह से इस रो पे ले लेंगे। इस नीडल पे 30 फंदे हम इस साइड में इस रो पे कर लेंगे, इस सिलाई में कर लेंगे। जितने फंदे हमारे यहाँ पे हैं उतने ही फंदे हमने इस पे उतार लेने हैं। इस तरह से मैंने इसमें पूरे 30 फंदे, जितने फंदे हमारे फ्रंट साइड में हैं ये बैक साइड के फंदे इसमें मैंने नीडल में उतार दिए हैं। जब आप डबल पॉइंटेड नीडल यूज़ करेंगे तो आप इन फंदों को 3 तरफ डिवाइड करेंगे। शोल्डर के फंदे जो है वो आप डिफरेंट 2 सिलाइयों में यूज़ करेंगे और सेंटर के जो फंदे हमारे ये बचे हुए हैं इनको हम इस तरह से एक नीडल में ले लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब हम इन दोनों को इस तरह से लेंगे। आप देख सकते हैं एक साइड में हमारा इसमें धागा ऑलरेडी है। तो यहाँ से अब हम सेम जैसे हमने फर्स्ट शोल्डर में किया सेम इसी तरह से हम सेकंड शोल्डर में भी करेंगे। इस तरह से 2 फंदों का एक किया, फिर नेक्स्ट 2 फंदों का एक किया, फिर बैक साइड वाला जो फंदा है अगले फंदे के ऊपर इस तरह से उतार दिया। फिर से एक बार 2 फंदों का एक किया, बैक साइड का फंदा इसके ऊपर से इस तरह से उतार लेंगे। तो सेम इसी तरह से हमने इसको भी आगे तक इसी तरह रिपीट करते हुए इसको भी जोड़ लेंगे। इस तरह से हम पूरा इसका पोर्शन सेकंड पार्ट भी जोड़ लेंगे। इस तरह से हमारे शोल्डर जो है हमने दोनों साइड से जोड़ दिए हैं, इस साइड से भी और इस साइड से भी हमने जोड़ दिए हैं। और जो ये बीच के फंदे हैं इनको हम घटाएंगे नहीं, वी शेप में हम इसको इसी तरह से हम इसको रहने देंगे और इसी में ही हम इसके जो गले का डिज़ाइन है इसका गला जो है हम इसी में बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो फिर फंदे उठाते हैं। फंदे उठाने के लिए पहले हम इस साइड से यहाँ तक उठाएंगे। सेंटर वाला फंदा जो है इसको भी हम इसी में ले लेंगे और फिर हम यहाँ से इस साइड की तरफ फंदे उठाना शुरू करेंगे। ये मैंने इसमें सर्कुलर नीडल ली हुई है। अगर आपके पास सर्कुलर नीडल नहीं है तो आप इसको डबल पॉइंटेड जो नीडल्स होती हैं उनको आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग से जो है यहाँ से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। इसमें हमने फंदे ज़्यादा लूज़ भी नहीं उठाने हैं, ज़्यादा क्लोज भी नहीं उठाने हैं और बहुत ज़्यादा दूर दूर भी नहीं उठाने हैं। इस तरह से हम अपना पहला फंदा लेंगे। इस तरह से ये हमारा हो गया है फर्स्ट फंदा।
अब हम इसी तरह से उठाते हुए जाएंगे। इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसी तरह से हम इस तरह से इसमें फंदे उठाते हुए जाएंगे। बैक साइड में हमारे 44 फंदे हैं। यहाँ तक मैं इन फंदों को इसी तरह से उठा लूँगी। यहाँ तक इसको हम पूरा इसी तरह से उठाते हुए जाएंगे। इसको हम पूरा यहाँ तक उठा लेंगे। यहाँ तक मैंने इसमें यहाँ से इस शोल्डर से यहाँ तक मैंने इसमें 31 फंदे जो है उठा लिए हैं। अब हम ये सेफ्टी पिन वाला फंदा भी इसमें खोल के लगा देंगे इस तरह से। ये हो गए हमारे 32 फंदे। 31 फंदे जो है हमने उठाए हैं। अब यहाँ से यहाँ तक भी हम 31 फंदे उठाएंगे। अब हम यहाँ से हम दूसरी सर्कुलर नीडल लगाएंगे और उसी तरह से हम कंटिन्यू उठाते जाएंगे। जिस तरह से मैंने पहले उठाए हैं सेम इसी तरह से हम इसमें भी फंदों को उठाते जाएंगे। 31 फंदे हमने इस साइड से भी उठा लेने हैं। बराबर फंदे राइट में भी और लेफ्ट में भी। 2 3 इस तरह से सभी फंदों को उठाते हुए जाना है। 4 5 6 7 7 8 9 और एक 10। तो इसी तरह से हमने सभी फंदों को उठाना ना ज़्यादा हमने क्लोज उठाने हैं ना हमने ज़्यादा दूर उठाने। तो इस तरह से हम यहाँ पे भी यहाँ तक हम 31 फंदे उठा लेते हैं। एक सेंटर वाला फंदा भी हमने उठाया है। तो इसी तरह से हम इसको पूरा कर लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने गले के लिए सभी फंदे उठा दिए। ये बैक साइड के हैं। ये हमने जो साइड के जो साइड का जो शोल्डर वाला साइड था उस साइड से फंदे उठाए हैं और ये सेंटर का फंदा है। फिर दूसरी साइड से उठाए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बुनना शुरू करेंगे। इसकी पहली रो बनाएंगे। गले का जो हम पैटर्न है वो हम एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, इसी तरह से हम बनाएंगे। राउंड राउंड में हम इसको बनाते हुए जाएंगे। आप चाहें तो वहाँ पे मार्कर भी लगा सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। ये जो बैक साइड वाला पोर्शन है यहाँ से एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, यहाँ पे आप मार्कर के तौर पे पिन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इस जगह पे यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। यहाँ पे हम इसमें पिन लगा देंगे इस तरह से, ताकि जो है हमें याद रहे कि हमने कहाँ से इसको बुनना शुरू किया है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, इसी तरह से हम इसको बनाते हुए जाएंगे।
अब हम यहाँ पे एंड की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा यहाँ पे गैप बन रहा है, तो यहाँ से हम एक और फंदा उठा लेंगे इस तरह से। इसको हम सीधा बना देंगे, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। इसी तरह से हम इसकी रो को पूरा जहाँ तक हमने फंदे उठाए हुए हैं वहाँ तक हम इसको बनाएंगे। यहाँ तक हम इसको पूरा इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये जो यहाँ पे हमारा सेंटर है, यहाँ तक हम इसी तरह से इसको एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बनाएंगे। जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने आगे क्या करना है। सेंटर में आ गई हूँ। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जहाँ से ये बैक साइड की शोल्डर के फंदे से जहाँ पे हमारा सेफ्टी पिन लगा है एज अ मार्कर, यहाँ से एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, फिर इस साइड से इधर से यहाँ तक बनाते हुए अब हम यहाँ पे एंड पे पहुँच गए। ये सेंटर का जो हमारा फंदा है इससे हमारी वी शेप बनेगी। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा हो गया हमारा सीधा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे दो फंदे बच गए हैं। ये तो हमारा सेंटर का वी वाला फंदा है जिससे हमारी वी शेप बनेगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम तीन फंदों का एक करेंगे। ये जो सीधा फंदा है इसके बाद एक और फंदा है इस तरह से, इसको हम दूसरी सिलाई पे ले जाएंगे। अब जो ये वी वाला फंदा है, ये आप देख सकते हैं वी वाला फंदा है, इसको भी हम इसी सिलाई के ऊपर डाल देंगे और फिर तीन फंदों का एक कर देंगे। इस तरह से आपने ये फंदे डालने हैं। जो वी वाला फंदा है, सेंटर का जो फंदा है जिसमें हमने पिन लगाई थी, ये वाला फंदा पहले आएगा। एक फंदा हमने इस साइड से लिया और एक फंदा बैक साइड वाली जो सिलाई है इससे लिया, तो तीन फंदे एक साथ आएंगे इस तरह से। तीन फंदों का यहाँ पे हम एक कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारी वी शेप का जो गला बनेगा उसका ये सेंटर पॉइंट है। ये हमारा सीधा हो गया है। अब हम नेक्स्ट यहाँ से दूसरी सिलाई लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये फंदा सीधा था, अब इसके बाद यहाँ पे भी हमारा एक फंदा सीधा है, यहाँ पे हम एक और फंदा सीधा बनाएंगे, क्योंकि इसके बाद हम सेंटर वाले फंदे के बाद एक और फंदा सीधा बनाएंगे। उल्टा नहीं बनाएंगे बल्कि सीधा बनाएंगे। उसके बाद फिर से एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा फंदा बनाएंगे। इसको हम तब तक बनाते हुए जाएंगे जब तक हम यहाँ पे ना पहुँच जाते। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट रो जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ तक हम पूरा एक उल्टा एक सीधा बनाते हुए यहाँ तक मैं इसको बना लेती हूँ। उसके बाद हम इसकी सेकेंड रो बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट रो कंप्लीट करने के बाद यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम सेकेंड रो बनाएंगे। सेकेंड रो भी जो है कंप्लीट, जैसे उल्टा फंदा उल्टा है तो सीधा फंदा सीधा बनाएंगे। इस तरह से हम इसको कंटिन्यू बनाते हुए जाएंगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है नेक बनाना। नेक का जो बॉर्डर है इस तरह से उल्टे वाले फंदे उल्टे बनाएंगे और जो सीधा फंदा हमने बुना हुआ है उसको हम सीधा बनाएंगे। सेकेंड रो हम स्टार्ट कर चुके हैं अपनी। तो इसको भी हम, क्योंकि इसमें सर्कुलर नीडल लगाई हुई है, अगर आप डबल पॉइंटेड नीडल लगाते हैं तो एक बैक साइड से एक यहाँ वाली साइड से एक यहाँ से, तो इस तरह से एक नीडल आपकी फ्री रहेगी। तो अब क्या करना है, हमने सेम इसी तरह से जो उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा बुनते हुए यहाँ तक सेंटर का जो फंदा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जो सेंटर का जो हमारा ये वाला फंदा है, यहाँ पे तीन का एक करेंगे। यहाँ तक हम पूरा इसी तरह से एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा इस तरह का बॉर्डर बनाते हुए जाएंगे। तो यहाँ तक इसको बना लेते हैं सेंटर तक। हम जो है यहाँ पे सेंटर में पहुँच गए। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो रो कंटिन्यू बना दी है,
लेकिन मैं आपको तीसरी रो में करना बताऊंगी, क्योंकि तीसरी रो में भी सेम इसी तरह से आएगा सेंटर का फंदा। अब हम क्या करेंगे, ये वाला फंदा है, ये हमारा सेंटर का, जिससे हमारी वी शेप बनेगी, ये वाला फंदा हम सेंटर में रहने देंगे और ये वाला फंदा हम इस साइड में लेकर के जाएंगे और जो ये बीच वाला फंदा है इसको हम इस तरह से फ्रंट में ले आएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ये तो वी वाला फंदा है और ये हमने इस साइड से उस साइड के लिए लेकर के गए, और अब जो ये तीसरा फंदा है यहाँ पे, इन 3 फंदों को हम इस तरह से बैक साइड से इस तरह से 3 का एक कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी नीडल ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने 2 रो मैंने पहले बुन ली थी, मैंने तीसरी रो में आपको ये करके बताया है। बाकी आपने सेम एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, यहाँ तक कॉर्नर तक बनाना है। ये हमारी 3rd रो कंप्लीट हो जाएगी। फिर 4th रो में यहाँ पे आएंगे, फिर से सेम यही करेंगे जो अभी किया है। मैं इस रो को यहाँ तक पूरा बना लेती हूँ, 4th रो को, क्योंकि 2nd तो मैंने बना दी थी। अब हम 4th रो को यहाँ तक पूरा बना लेते हैं, एक उल्टा एक सीधा। बाकी तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेंगे। आपको क्या है, अगर आपने डबल पॉइंटेड नीडल लगाई हुई है तो आपको डबल पॉइंटेड नीडल जो है चेंज करते रहना है। अगर आपने सर्कुलर में बनाया है तो आप एक नीडल में भी बना सकते हैं और 2 नीडल में भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। एक बार मैं फिर से आपको करके बताती हूँ। उसी तरह से फिर आपने 7-8 सिलाइयाँ, आप जितना चाहें आप उतनी लेंथ में आप इसको बना सकते हैं। तो इसको हम पूरा बना लेते हैं। चौथी रो भी मैंने बनानी स्टार्ट कर दी है। अब हम सेंटर में आ गए हैं। यहाँ पे एक फंदा हम राइट साइड से लेंगे, जो सेंटर में जो फंदा है हमारा, इसके एक इस साइड से फंदा लेंगे, एक इस साइड से, दोनों साइड से। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो फंदा है इसको हम दूसरी नीडल पे इस तरह से उतार देंगे। अब जो हमारा सेंटर वाला फंदा है इसको हम इसी सिलाई में चढ़ा देंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, 3 फंदों का एक करेंगे इस तरह से, 2 3, 3 फंदों का इस तरह से एक करेंगे। तो सेंटर में आपने जितनी भी रो आप बनाएंगे, सेंटर में इसी तरह से आपने 3 का एक करना है, और बाकी आपने उल्टे फंदे उल्टे बनाने हैं और सीधे वाले फंदे सीधे बनाने हैं। बाकी इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। तो इसी तरह से आपने जितनी भी रो आप बनाना चाहते हैं, 5 7 7 या फिर 8 9 रो आप इसमें बना सकते हैं। मैं इसमें 8 या 9 रो बनाऊंगी, या फिर आप देख सकते हैं कि आपको कितना बॉर्डर चाहिए आपकी नेक में, तो उसी हिसाब से आप अपना बॉर्डर का जो है साइज़ है वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसमें 8 या 9 रो जो है इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पे सेंटर में ध्यान रखना है, आपने एक राइट साइड से फंदा लेना है, एक लेफ्ट साइड से। इस वाले फंदे को आपने दूसरी नीडल पर ट्रांसफ़र करना है, फिर तीनों फंदों को एक साथ बनाना है। तो इसी तरह से हम इसको बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। 8 से 9 रो में इसकी बना लूँगी इसी तरह से। इस तरह से मैंने इसकी 9 रो बना दी है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा इस तरह से नेक का बॉर्डर आ गया है। अब हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, पहली रो जहाँ से हमने एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा बनाना स्टार्ट किया था, वहाँ तक हम इसको बना लेंगे। उसके बाद हम इसको घटाना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी फर्स्ट रो जो है स्टार्ट हुई थी। आप चाहें तो यहाँ पे मार्कर भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं, शोल्डर वाली साइड से जो ये वाला फंदा है यहाँ से हमने फर्स्ट रो बनाना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे हमारी 9th रो भी एंड होगी। अब हम क्या करेंगे, 2 फंदों का अब हम इनको डिक्रीज करना शुरू करेंगे इस तरह से। 2 फंदों का एक किया, वापस से वो फंदा इस पर डाला, फिर से 2 का एक, इस तरह से वापस से ये फंदा इसी में डालेंगे, फिर से 2 का एक करेंगे।
ये वाला फंदा वापस से इसी सिलाई में डालेंगे। फिर से इस तरह से 2 फंदों को साथ में बना के 2 का 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से इस तरह से पूरी रो हमने इसी तरह से इसको आगे तक बनाते हुए जाना। आप देख सकते हैं इसकी शेप बहुत ही सुंदर इसकी शेप आ रही है। तो इसी तरह से हमने कंटिन्यू इसको बनाते हुए जाना है पूरे राउंड में। 2 का 1 करके वापस से ये फंदा इसी पे डाल देना है इस तरह से। तो पूरा राउंड हम इसी तरह से करते जाएंगे। जो सेंटर में है जहाँ पे हमारी वी शेप बनी हुई है, यहाँ पे भी सभी फंदों को इसी तरह से बनाते हुए आगे तक जाना है इस तरह से। तो इस तरह से हम पूरा इस राउंड को यहाँ से यहाँ तक इसको पूरा कंप्लीट करेंगे इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको बताया है। इस तरह से हम डिक्रीज करते करते यहाँ से बिल्कुल एंड में आ गए हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 फंदे हैं। इसी तरह से सेम जिस तरह से हमने पहले से डिक्रीज किया उसी तरह से डिक्रीज करते हुए जाएंगे इस तरह से। लास्ट में 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों का भी 1 करेंगे और यहाँ से हम 1 फंदा इसमें इस तरह से ले लेंगे और ये वाला फंदा इस तरह से इसके ऊपर से इसको निकाल देंगे। तो इस तरह से हम इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ से इस धागे को हम कट कर देंगे। यहाँ से मैंने 1 फंदा इस साइड से लिया है, तो हम इसको कट कर देंगे धागे को। इस तरह से हम इसको कट कर लेते हैं और बाद में इसको हम सुई की हेल्प से अंदर की तरफ जो है इसको हाइड कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा नेक जो है, नेक का बॉर्डर जो है इस तरह से हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में आपको मैंने बताया है। 8 से 9 रो मैंने इसमें बनाई हुई है। तो इस तरह से इसकी शेप बनेगी। इसके बाद हम जो है इसकी बाजुएं बनाएंगे। इसके बाद हम इसकी बाजू बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये जो धागे हैं एक्स्ट्रा इनको हम हाइड कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा बच जाएंगे उसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये नेक वाला पोर्शन भी हमारा रेडी हो गया है। अब हम नेक्स्ट इसकी बाजुएं बनाएंगे।